चलिए ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोरगढ़ी में। जैसा कि समय तथा दूरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और समय तथा दूरी चैप्टर का आज पार्ट 21 है और डे 21 है। आज समय तथा दूरी चैप्टर का लास्ट क्लास है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, कर रहा है क्वेश्चन नंबर टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यदि कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा। ठीक है, उनकी चालों का अनुपात होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीनू करा कि इनके चालों का अनुपात होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, क्वेश्चन में एक बात स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया। ठीक है, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, खरगोश जो है भाग रहा है तो 6 छलांग मारा है। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी ही देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। उतनी देर में कुत्ता कई छलांग मारता है? 5 छलांग मारता है। जितना देर में खरगोश 6 छलांग मार के भागता है उतना देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। ठीक है, यदि कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो, कुत्ता का 3 गो छलांग और खरगोश के 4 छलांग आपस में क्या है? बराबर है, तो उनकी चालों का अनुपात होगा। तो बताइए उनकी चालों का अनुपात कितना होगा? ठीक है, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 5:8, बी नंबर में 8:5, सी नंबर में 5:6 और डी नंबर में 10:9। उनके चालों का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जितनी देर में कुत्ता खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। ठीक है, यदि कुत्ता का 3 छलांग, कुत्ता का गो छलांग? कुत्ता का यहाँ पर 3 छलांग, याद रख लीजिएगा। कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो। कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के कई छलांग के बराबर है? 4 छलांग के बराबर है। अब बताइए तो, कुत्ता का 3 छलांग और खरगोश के 4 छलांग। डी मतलब हुआ डॉग, कुत्ता। डी मतलब हुआ कौन सी? डॉग। ठीक है, और के मतलब हुआ खरगोश। खरगोश को के लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। के मतलब खरगोश लिख दिए हैं और कुत्ता को डी लिख दिए हैं। अब यहाँ पर समझिए, कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के कई गो छलांग के बराबर है? 4 गो छलांग के बराबर है नु। तो उसका उल्टा लिखिएगा। कह रहे कि कुत्ता का 3 छलांग, तो कुत्ता का 3 छलांग में खरगोश की ओर लिखिएगा। ठीक है, और खरगोश के 4 छलांग बोला है नु, तो ये खरगोश के 4 छलांग में कुत्ता की ओर लिखिएगा, तभी नु मान एक दूसरे के विपरीत होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं, रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं नु कि मान एक दूसरे क्या होता है? विपरीत होता है, उल्टा होता है। तो कुत्ता का 3 छलांग जो है खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। ठीक है, तब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनके चालों का अनुपात होगा। अब बताइए, ठीक है, उनके चालों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, थोड़ा इधर। चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं रेशियो चैप्टर में कि मान एक दूसरे क्या लिखते हैं? विपरीत लिखते हैं। अगर कह रहा है कि कुत्ता का 3 छलांग, तो 3 की कहाँ लिखिएगा? खरगोश के साथ है। और खरगोश का 4 छलांग, तो 4 कहाँ लिखिएगा? कुत्ता के साथ है। तब न मान एक दूसरे के विपरीत होगा। अब बताइए, कुत्ता का मान कितना होगा? 3 और खरगोश के मान कितना होगा? 4। रेशियो चैप्टर में आप पढ़े हैं नु, रेशियो चैप्टर में यही होता है। ठीक है, ठीक है। ओहो, कह रहा है कुत्ता ना गलती कर दे रहे हैं, सॉरी। यहाँ पर देखिए, कह रहा है नु, ठीक है। चलिए, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुधा स्टडी सेंटर कोहरगढ़ी में। जैसा कि समय तथा दूरी चैप्टर पढ़ाया जा रहा था और समय तथा दूरी चैप्टर का आज पार्ट 21 है, डे 21 है और आज समय तथा दूरी चैप्टर का लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, समय तथा दूरी चैप्टर का जो खरगोश तथा कुत्ते से संबंधित या बंदर के छलांग से संबंधित जो प्रश्न आता है इसी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए। ठीक है, टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 17 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया।
जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यदि कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा। तो उनकी चालों का अनुपात कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता 5 छलांग मारता है। यदि कुत्ता का 3 छलांग, ध्यान रखिएगा कुत्ता का गो छलांग, कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन लिखे हैं, ए नंबर ऑप्शन में दिया है 5:8, बी नंबर ऑप्शन में दिया है 8:5, सी नंबर में दिया है 5:6 और डी नंबर में दिया है 10:9, ठीक है। तो उनके चालों का अनुपात कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना होगा, चालों का अनुपात कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए, इधर देखिए लो, सुनो। कह रहा है कि एक कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता कई छलांग मारता है, 5 छलांग मारता है। यदि कुत्ता का 3 छलांग, कुत्ता का को छलांग, कुत्ता का 3 छलांग, तो डी मतलब डॉग लिखिए, डॉग माने कुत्ता हो गया, ठीक है। तो कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के कई छलांग के बराबर है, खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। तो डॉग मतलब कुत्ता, कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के आपस में क्या है, बराबर है। हम लोग रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं ना कि जब बराबर में हो और गुणा में हो तो मान एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। मान एक दूसरे क्या होता है, उल्टा होता है। पढ़े हैं ना कि मान जो है एक दूसरे क्या होता है, तब विपरीत होता है। अब बताइए, तो यहाँ पर बताइए डॉग का मान कितना हो जाएगा 4 और कुत्ता खरगोश का मान कितना हो जाएगा 3। डॉग, डी डॉग माने कुत्ता लिखे है, के माने खरगोश लिखे है। बात समझ रहे हैं ना। आप लोग अपने संकेत के लिए कुछ भी नाम दे सकते हैं यार, सुनो। अब यहाँ पर देखिए डॉग को लिखे, डॉग का मान कितना हो जाएगा 4 और खरगोश का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिखा गया डॉग और यहाँ पर लिखा गया खरगोश, ठीक है। कुत्ता खरगोश, तो डॉग कुत्ता का मान कितना हो गया 4 और खरगोश का मान कितना हो गया 3। अब यहाँ पर समझिए, कह रहा है कि कुत्ता एक खरगोश का पीछा किया, जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, जितनी देर में खरगोश कई छलांग मारता है, 6 छलांग मारता है। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता कई छलांग मारता है, 5 छलांग मारता है। तो बताइए कुत्ता का चाल कितना आया है, कुत्ता का चाल कितना आया है 4। तो 1 अनुपात के मान 4 है, तो कुत्ता उतनी देर में कई छलांग मारा है, 5 छलांग। तो यहाँ पर 5 से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब बताइए खरगोश के 1 अनुपात के मान है 3, तो खरगोश कई छलांग मारता है, 6 छलांग मारता है ना। तो यहाँ पर गुणा कर दीजिए 6, 5 चौका 20 अनुपात 6 त्रिके 18, काटिए 10 दूना 20, 9 दूना 18, 10 अनुपात 9। कौन सा ऑप्शन है 10:9? तो डी नंबर। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर नहीं समझे, कह रहा है आप लोग जानते हैं ना क्वेश्चन में बोला है कि कुत्ता का 3 छलांग, तो डॉग मन कुत्ता लिख दिए, कुत्ता का 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है, तो के मने खरगोश लिख दिए और 4 छलांग के बराबर है। हम लोग जानते हैं कि गुणा में रहता है तो मान एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है। रेशियो चैप्टर में पढ़ा है ना, रेशियो चैप्टर में आप लोग पढ़े हैं कि गुणा में रहता है तो मान एक दूसरे का होता है, विपरीत होता है। अब बताइए यहाँ पर कुत्ता का मान कितना हो जाएगा 4 और खरगोश का मान कितना हो जाएगा 3। तो डॉग लिख दिए और के लिख दिए। डी मतलब हुआ कुत्ता, के मतलब हुआ खरगोश। तो बताइए कुत्ता का चाल का अनुपात कितना आ गया 4 और खरगोश के चाल का अनुपात कितना आ गया 3। अब क्वेश्चन में बोला तो 1 यूनिट के अनुमान आया। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है, तो खरगोश कई छलांग मारता है 6 छलांग, तो खरगोश के 1 छलांग के मान कितना है 3। खरगोश के 1 छलांग का मान है 3, तो 6 छलांग का मान कितना हो जाएगा। अगर 1 छलांग में 3 मीटर दूरी तय करिएगा तो 6 छलांग में कितना मीटर दूरी तय करिएगा 18 मीटर। तो यहाँ पर कैसे गुणा 6 से गुणा, ठीक है, अनुपात दे दिए। अब कुत्ता 1 छलांग में 4 मीटर दूरी तय कर रहा है, तब 5 छलांग में मारता है। जितनी देर में खरगोश 6 छलांग मारता है उतनी देर में कुत्ता कई छलांग मारता है 5 छलांग। तो 1 छलांग में अगर 4 मीटर तो 5 छलांग में कई मीटर। तो यहाँ पर गुणा 5 करेंगे तो 5 चौका 20 मीटर, 6 त्रिके 18 मीटर, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 10:9। 10:9 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोई दिक्कत है, फिर समझाना पड़ेगा, बन जाएगा। एक क्वेश्चन दे बना के दिखाइए, ठीक है। चलिए ठीक है।
एक क्वेश्चन तो रहे बनाइए तो। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन बदल दिए हैं। आप लोग इसका आंसर बना के बताइए तो जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 हो गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंक चेंज कर दिए हैं। बताइए तो, कह रहा है ना 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक शेर एक लोमड़ी का पीछा किया जितनी देर में, कह रहा है एक शेर एक लोमड़ी का पीछा किया जितनी देर में लोमड़ी 5 छलांग मारती है उतनी देर में शेर 3 छलांग मारता है। यदि शेर का 2 छलांग लोमड़ी के 3 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा। तो उनकी चालों का अनुपात बताइए। ठीक है, कह रहा है क्वेश्चन कि एक शेर एक लोमड़ी का पीछा किया जितनी देर में लोमड़ी 5 छलांग मारती है उतनी देर में शेर 3 छलांग मारता है। यदि शेर का 2 छलांग लोमड़ी के 3 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा। आपको बताना है कि उनकी चालों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ठीक है ना। चलिए, कितना लाए हैं लोग, कितना? तो उनकी चालों का अनुपात होगा कितना है जी? 1 अनुपात है। देखिए गलत है। ठीक है, कितना है? अभी नहीं हुआ आप लोग का? हो गया आप लोग का? ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए समझिए इधर बताएं। हो गया? चलिए अब समझिए, ध्यान दीजिए सब कोई। कह रहा है कि एक शेर एक लोमड़ी का पीछा किया जितनी देर में लोमड़ी 5 छलांग मारती है उतनी देर में शेर 3 छलांग मारता है। यदि शेर का 2 छलांग लोमड़ी के 3 छलांग के बराबर हो तो उनकी चालों का अनुपात होगा। यहाँ पर देखिए तो, शेर का 2 छलांग तो शेर गुणा 2, लोमड़ी के 3 छलांग के बराबर, लोमड़ी के 3 छलांग के बराबर तो लोमड़ी गुणा 3। हम जानते हैं कि गुणा में रहता है तो मान एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है। यह रेशियो चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, अब बताइए शेर का अनुपात कितना हो जाएगा 3 और लोमड़ी का अनुपात कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर शेर का अनुपात हो गया आपका 3 और लोमड़ी का अनुपात हो गया आपका 2। लोमड़ी का अनुपात कितना हो गया 2। अब बताइए शेर के एक छलांग में 3 मीटर दूरी, शेर एक छलांग में कितने मीटर दूरी तय करता है 3 मीटर। तो शेर कई छलांग मारता है जी? एक शेर एक लोमड़ी का पीछा किया जितनी देर में लोमड़ी 5 छलांग मारती है उतनी देर में शेर 3 छलांग मारता है। शेर कई छलांग मारता है 3 छलांग। तो एक छलांग में 3 मीटर तो 3 छलांग में कई मीटर, 3 तरीके 9 मीटर। और लोमड़ी एक छलांग में 2 मीटर तो 5 छलांग में कई मीटर मारी है तो 5 दूना 10 मीटर। किनका किनका आया है 9:10? उनका सही है, जिनका जिनका 9:10 आया बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बना के दिखाइए। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, चलिए बता जाए। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक चूहा बिल्ली की 4 छलांग के साथ 5 छलांग लगाता है। चूहा बिल्ली 4 छलांग लगाती है तो चूहा कई छलांग लगाता है 5 छलांग लगाता है। लेकिन बिल्ली की 3 छलांग, बिल्ली का वो छलांग, बिल्ली की 3 छलांग चूहे के 4 छलांग के बराबर है तो चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात होगा। चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात कितना होगा आपको बताना है। एक चूहा बिल्ली की 4 छलांग के साथ 5 छलांग लगाता है लेकिन बिल्ली की 3 छलांग, बिल्ली का वो छलांग, बिल्ली के कैट होता है ना, कैट के 3 छलांग तो कैट गुना 3, रैट माने चूहा होता है तो रैट के 4 छलांग के बराबर। रैट के कई छलांग? 4 छलांग। कह रहा है बिल्ली की 3 छलांग चूहे की 4 छलांग, रैट के कई छलांग? 4 छलांग के बराबर है।
तब चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात होगा नु। तो हम जानते हैं कि जब गुना में रहे तब मान एक दूसरे का होता है विपरीत होता है। बस समझ रहे हैं, यहाँ पर बनेगा नु। लेकिन बिल्ली की 3 छलांग, तब बिल्ली गुणा 3 यानी कैट गुणा 3, और चूहे के 4 छलांग यानी कि चूहा यानी कि रैट गुणा 4 के बराबर है। तो बराबर तो चूहे तथा बिल्ली की गति का अनुपात होगा। तो यहाँ पर बताइए तो कैट का मान कितना होगा 4 और रैट के मान कितना होगा 3 होगा कि ना। तो यहाँ पर कैट लिख दिए, पहले चूहा बोला है नु, तो पहले चूहा लिखिए। चूहा तथा बिल्ली की गति का अनुपात होगा तो आर पहले लिख देंगे। समझ रहे हैं, आर पहले लिख दीजिए, चूहा को पहले लिख दीजिए रैट, और कैट को बाद में लिख दीजिए। ठीक है, तब बताइए रैट चूहा का मान कितना है 3। चूहा एक छलांग में कै मीटर, तो 3 मीटर। अब बिल्ली एक छलांग में कै मीटर, तो 4 मीटर। तब यहाँ पर देखिए एक चूहा बिल्ली की 4 छलांग, बिल्ली कै छलांग मारी है 4 छलांग, तब बिल्ली एक छलांग में 4 मीटर, तो 4 छलांग में कै मीटर। एक छलांग में अगर 4 मीटर मारती है तो 4 छलांग में कै मीटर मारेगी, 4 चौका 16 मीटर मारेगी कि नहीं। उसके बाद देखिए के साथ चूहा 5 छलांग मारता है। चूहा कै छलांग मारता है 5 छलांग, तो चूहा एक छलांग में 3 मीटर, तो 5 छलांग में चूहा एक छलांग में 3 मीटर, तो 5 छलांग में 5 क्या 15, तो 5 क्या 15 मीटर। तो इनके गति का अनुपात 15:16 कितना गया 15:16। ठीक है, जिनका अनुपात इतना है बिल्कुल सही 15:16। ठीक है, ठीक है, बन जाएगा। चलिए ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही रखिए। और समय तथा दूरी चैप्टर समाप्त हुआ। कल आइए, कल क्लास ज्वाइनिंग करिए आप लोग। ठीक है, कल नया चैप्टर पढ़ाई स्टार्ट होगा। ओके, डेट्स ऑल। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए लोग कल लेकर आगे।